हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रयास जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में देखने के बाद आपका जो प्रयास है यानी आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर होने वाली है। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि साइंस के जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ पूछे जाएंगे। तो उनमें से मैं आपके लिए 20 में MCQ क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसे उम्मीद करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ बताने वाला हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए 2-3 नंबर पक्के करके जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जी कह रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वास्तविक व सीधा, आभासी व उल्टा, या आभासी व सीधा, या वास्तविक व उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा आभासी तथा सीधा, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें जो पीछे बनते हैं दर्पण, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तथा सीधा बनता है हमेशा उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में आभासी सीधा और वास्तविक उल्टा दोनों बनते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये सभी हमारे दूरी के मात्रक हैं, यानी तो हम किस में भी माप सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी, क्योंकि मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मिलीमीटर में भी माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए वो MCQ करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो याद रखिएगा, आप इसे ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए, फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, तभी हम इस क्वेश्चन के लिए कर पाएंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है डियर, वो होता है F बराबर, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। ठीक है ना? तो इसमें दिया है वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, यानी R बराबर दिया है 12। तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, और याद रखिएगा इसमें पूछा है अवतल दर्पण पूछा है डियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? F बराबर R की वैल्यू रख देते हैं 12, और यहाँ रख देते हैं 2। तो इसे काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। तो F की वैल्यू आई 6, लेकिन हमें याद रखना चाहिए यानी अवतल दर्पण की पूछी गई है, अवतल दर्पण की पूछी गई है, तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो -6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होने वाला है वो क्या है डियर? यहाँ ध्यान रखिएगा, कौन सा क्वेश्चन था? 18 का जो क्वेश्चन है वो -6 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि जल्दबाजी में यानी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ +6 भी दे रखा है। तो आप ये नहीं कि जल्दी से 6 प्लस के लगाए आएँ, क्योंकि हमें यहाँ अवतल दर्पण दे रखा है। तो ये सोच समझ के हमें विचार करना है कि कौन सा आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी -6 सेंटीमीटर। ओके डियर, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा लगता होगा सेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 19वां, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यानी एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। यानी एक गोलीय दर्पण है तो उसकी जो फोकस दूरी दे रखे हैं वो कितनी, वक्रता त्रिज्या दे रखे हैं वो कितनी दे रखे हैं? 30 सेंटीमीटर। तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, ना हमें अवतल दिया है ना उत्तल दिया है, सीधे गोलीय दर्पण पूछा है। तो आप फार्मूला लगा देंगे, F बराबर R/2, और R की वैल्यू कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? F बराबर 30/2, काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, यानी जो F की वैल्यू आई डियर वो कितनी आई? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, ध्रुव पर। यानी अवतल दर्पण पर रखी जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी?
तो देखिए ये 2016, 19, 20 यानी सभी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप गलत नहीं करेंगे। आपको इसमें फोकस दूरी पूछा है, वो भी उत्तल दर्पण की। तो ओके, तो यहाँ फोकस दूरी पूछा है आपके लिए, कितना दिया है फोकस दूरी, यानी 10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला वही लगाएंगे, F बराबर R/2। तो यहाँ F की जगह कितना रखना है, 10 बराबर R/2। इसके बटे में 1 मान लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा राइट होता है। तो 21 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। याद रखिएगा डियर, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, नहीं तो गलत कर सकते हैं आप। यहाँ पूछा है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु, समतल दर्पण के सामने क्या है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसे गलती नहीं करना है आपके लिए डियर। तो यहाँ दिया है एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण के प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमसे पूछा है समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो होगी 0 पर, अनंत पर 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो इसकी समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो होती है, किस पे होती है डी, अनंत पर। याद रखिएगा। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, और इसी से सारे ऑप्शन इससे ही बनने हैं, तो इसे आप गलत नहीं करेंगे। यहाँ पूछा है किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या है, तो आपको गलती नहीं करना है। आपको दिया f बराबर r, f बराबर r+2, f बराबर 2r, और जो ऑप्शन नंबर फाइनल है वो क्या है, f बराबर r/2। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं। देखो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए 17, 19, 23 में सबसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा बार। तो ये पूछा है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी कैसी होगी वस्तु की स्थिति, ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र व वक्रता केंद्र से पीछे। आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपके लिए बताया विस्तार से। ठीक है, तो आप यहाँ से आप जब जो मतलब अवतल दर्पण में सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव व फोकस के बीच में रखी हुई होती है वस्तु, तब बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, वह है क्या है वह, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, किसी में भी नहीं। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, वह है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा डियर, तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है 27वां क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला पूछा गया। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यानी यहाँ तो हमें ये फार्मूला तो बहुत लंबा हो गया, चलो मैं बता देता हूँ। उत्तल दर्पण का पूछा गया है ना डियर, तो यहाँ देखो दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब सदैव, ये वाला हो गया, बस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। उत्तल दर्पण का पूछा गया है तो 20 सेंटीमीटर प्लस में लेंगे। ठीक है ना, फोकस दूरी। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यानी कोई वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखी है, माइनस के 20 सेंटीमीटर, ये दोनों में माइनस की लेंगे। अब स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी हमसे बी पूछा गया है। तो दर्पण का सूत्र होता है डियर, वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो हम सब की वैल्यू रख देते हैं। f की वैल्यू 1/20 बराबर 1/-20 प्लस 1/b। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1/20, माइनस के 1/20 को इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 1/20 बराबर 1/b। हर समान है दोनों के, तो हर समान 1/20 लिख लेते हैं कोई से भी, और 1 + 1 ऊपर का ऐसे ही जोड़ देते हैं नंबर। तो यहाँ आ गया 1/20। अब यहाँ 1 कितना होता है, 2, और यहाँ 20, और ये आ गया 1/20।
बी। इसका उल्टा कर देते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो 20/2 और b/1, तभी b की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। तो इसे काट दो, 2 1 कम 2, 2 ढाई 20। तो b की जो वैल्यू आई निकल के डियर वो कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होता है। तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो होएगा डियर देखिएगा प्लस में आया है इसका नंबर, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। अगर फोकस दूरी वो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो यदि माइनस में आती तो हमेशा याद रखिए दर्पण के सामने बनती हैं। जितनी भी प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब जो बी है वो माइनस में यदि आती है तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, यदि प्लस में आती है तो दर्पण के पीछे। तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, हीरा में, कांच में, जल में, क्रोसिन में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हीरा में। हीरा में जो होती है माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ लिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ दिया है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है आवर्तक लेंस के रूप में, कार के पीछे की वस्तुओं को देखने में, निकट दृष्टि दोष दूर को करने के लिए चश्मों में। तो देखिए अभी हम रंग बिरंगा जो अगला है नेत्र रंग बिरंगा संसार, वो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे फुल डिटेल के साथ। तो यहाँ अभी देखिएगा एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो जो अवतल लेंस होता है वो मतलब एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका जो निवारण है यानी जो लेंस प्रयोग में लाया जाता है वो है अवतल लेंस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो वह लेंस कौन सा होगा। यानी एक प्रकाश की किरण लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से किसी विचलन गुजर जाती है तो वह लेंस का होगा फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, प्रकाशिक केंद्र। 2023 में पूछा गया है डियर, ठीक है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, ए और सी दोनों। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है केवल और केवल अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये सब गलत, ये भी गलत। यहाँ याद रखिएगा जो रेखा जाती है ये वाली वो इस तरीके के समांतर होके ऊपर को चली जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। तो यानी ये वाला जो है राइट आंसर होगा। तो चलिए डियर, कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।